अब समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। एक छोटी सी बात हम कहना चाहेंगे पहले। संपदा जी नमस्कार। कल जब आपके साथ खेल रहे थे ना, तो 2 प्रश्नों में आप एकदम अव्वल नंबर पे थी, 2 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के बाद। उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? सर, कल के अनुभव के बाद ये समझ में आ गया कि टॉप पे रहना और टॉप पे बने रहना दो अलग अलग चीजें हैं। सर, आज थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, नाखून वगैरह बड़े थे तो काट लिए। सर, अगर आपका आशीर्वाद रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, हमारा तो आशीर्वाद नहीं है तो आपका ज्ञान है, और जो भी प्रश्न आएगा हम तो चाहेंगे कि आप विजयी हों। तो सभी खिलाड़ियों को मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। ध्यान से खेलिएगा क्योंकि ये मौका आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपना फैसला लीजिएगा। रेडी? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि इनमें से किस महीने में सिर्फ 30 दिन होते हैं? Which of these months has only 30 days? Alright? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A जुलाई, B अगस्त, C सितंबर, D अक्टूबर। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। सही उत्तर है C सितंबर। सितंबर में बिल्कुल सही जवाब। ओके, तो अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। संपत्ति, आपको छोड़ करके सभी ने सही जवाब दिया है। नाखून मुझे लगता है आपने कुछ ज्यादा ही काट लिया अपने। ऑलराइट, सबसे कम समय में किसने उत्तर दिया है ये देखना पड़ेगा। हार्दिक जोशी जी ने 1.58 सेकेंड्स। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि हार्दिक जी पहले स्थान पर पहुंच गए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक पर्वत श्रृंखला का नाम नहीं है? Among these, which is not the name of a mountain range? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए कोसी, बी पूर्वांचल, सी विंध्य या डी सह्याद्री। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए कोसी। कोसी जो है वो एक नदी का नाम है। किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है ए में? एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे तेज जवाब किसका रहा? तेजिंदर सिंह जी का 2.04 सेकंड। वेल डन तेजिंदर जी। और लीडर बोर्ड पे हार्दिक जोशी चल रहे थे पहले स्थान पर। अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। अभी भी हार्दिक जोशी जो है वो पहले स्थान पे है। तेजिंदर जी आप पहुंच गए हैं 7वें स्थान पर। ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस में आपको धारा 300 मिलेगी जो हत्या को परिभाषित करती है, और धारा 302 जो उसके लिए दंड के बारे में बताती है? In which of these would you find section 300 which defines murder and section 302 which talks about the punishments for the same? आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए सिविल प्रक्रिया संहिता, बी दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, सी भारतीय दंड संहिता, डी सीमा शुल्क अधिनियम। A civil procedure code, B insolvency and bankruptcy code, C Indian penal code या D customs act। समय समाप्त हो गया। समय है कि सही उत्तर बताया जाए। क्या है सही उत्तर? C भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, दैट इज C। देखें C में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे तेज जवाब किसका? तेजिंदर सिंह जी 1.46। और लीडर बोर्ड क्या स्थिति बनती है? ओह, लीडर बोर्ड पे हार्दिक जोशी अभी भी प्रथम। आइए हार्दिक जी। बहुत बहुत बधाई आपको हार्दिक। एक बार फिर तालियों के साथ आपको स्वागत। समझो मेरे सामने
हॉट सीट पर बैठ गए राजकोट गुजरात से आया हार्दिक जोशी जी। जितने भी वहां से लोग चिल्लाए थे अभी आपके लिए, कहाँ है वो? हाँ, ये सर आपके घर से हैं ये सब? हाँ, वो बीच में मेरे पापा है प्रदीप जोशी। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। और उसके वो मेरे ससुर है मनसुख जी। जी जी। और ये मेरी वाइफ है नमस्कार। अवनी। हार्दिक जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं राजकोट में, ये बताइए अपने बारे में कुछ। सर, आपकी अनुमति हो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, जी। कुछ गाकर सुनाने की इजाजत चाहता हूँ। गा के सुनाएंगे आप? यस सर। संगीत का बहुत शौक है आपको? यस सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरा जीवन है ना वो एक संगीत है। वाह क्या बात है जी, अवश्य सुनाइए। अच्छा, खड़े होने की जरूरत पड़ेगी क्या? यस सर। मैं गुजराती हार्दिक हूँ, अरे हार्दिक हूँ। राजकोट से आया हूँ, बीवी को साथ में लाया हूँ। ला 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 ला। प्रोफेशन से टीचर हूँ, पर गाने भी खूब गाता हूँ। टाइम पास के लिए मैं फिल्में देखने जाता हूँ, पोएम्स भी सुनाता हूँ और कहानियाँ भी बनाता हूँ। मैं गुजराती हार्दिक हूँ, अरे हार्दिक हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर भी आप ऐसे ही देंगे क्या? सर, मैं हरदम कोशिश करता हूँ कि गाने का सहारा लेकर मैं आंसर दे सकूँ। जी जी जी। मैं पढ़ाता भी कुछ ऐसे ही हूँ, जिससे क्या तो है कि आप शिक्षक हैं? यस सर, मैं प्रोफेशन किस से। तरह की शिक्षा देते हैं आप? सर, मैं गुजरात सरकार के जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है जी। तो वहाँ पर मैं एज ए व्याख्याता मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके। तो इंजीनियरिंग के साथ साथ क्या होता है सर कि हमारे जो छात्र होते जी। हैं तो उनको हमें जो ऑफ द सिलेबस जो बातें हैं जो सिलेबस में इंक्लूड नहीं होती है हाँ। तो वो भी हमें सिखानी पड़ती है। मगर अब जो जनरेशन आ रही है तो उसको लेक्चर्स पसंद नहीं है, अभी वो शॉर्ट्स का रील्स का जमाना है। जी जी जी। तो मैं क्या करता हूँ सर कि हर जो सबक है जो मुझे उनको सिखाना होता है तो मैं उसको गाने में परोस देता हूँ, या फिर गाने की जो लाइन्स होती है उस ढाल में मैं उसको डाल देता हूँ और फिर मैं उसको बताता हूँ कि भाई देखो बेटा ऐसा है। ओके ओके, ऑलराइट। तो हार्दिक जी, अब आप स्पॉटलाइट में हैं, इनको हम खेल के कुछ नियम बताना चाह रहे हैं। मान्यवर, आपके सामने देखिए 16 प्रश्न आते जाएंगे, एक एक करके उसका उत्तर देते जाइए और धनराशि उसके सामने जो लिखी हुई है आपको मिलती चली जाएगी। खेल में 2 पड़ाव आते हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 16वें प्रश्न के बाद एक हमारा 17वां प्रश्न है जिसका शीर्षक हमने दिया है तिलिस्मित तिजोरी। ये है 17वां प्रश्न और ये है 7.5 करोड़ रुपए का। पहले 7 करोड़ रुपए का होता था, अब 7.5 कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये 75 वर्ष जो हम मना रहे हैं भारत में, वो हमारे भी इस अमृत महोत्सव हाँ के। इसमें कहीं दिखना चाहिए। सही। 75 7.5। एक यहाँ डीजे बाबू हैं जो कि दुगदुगी जी थी ना पहले, उनके पति देव हैं। ये आपको समय निर्धारित करते रहेंगे। 5 प्रश्नों तक 45 सेकंड, 5 से 10 तक आपको 60 सेकंड और 10 के बाद ये शांत हो जाएंगे। यदि आपको संकट हो, दुख हो, कष्ट हो, लाइफलाइन का इस्तेमाल कीजिए। तीनों लाइफलाइन आपके सामने है, उसके बारे में आपको ज्ञान है। ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 50-50, 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे, 2 बचेंगे, 1 सही 1 गलत। और वीडियो कॉल अ फ्रेंड, वीडियो कॉल अ फ्रेंड में आपने शायद 3 नाम दिए होंगे, उनमें से किसी एक को चुन करके आप उनसे प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। ये जो हमारा वृक्ष है धन का, इसमें एक पड़ाव हमने और जोड़ दिया है। उस पड़ाव का नाम है धन अमृत पड़ाव और वो है 75 लाख रुपए का, जैसे कि आप देख रहे हो। तो अब खेल में 3 पड़ाव आ गए हैं, पहले 2 ही हुआ करते थे और उसमें यह होता था कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए खेला, गलत उत्तर हो गया तो नीचे गिर जाते थे 3-20 पे। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप पहुंच गए 1 करोड़ तक और मान लीजिए गलत हो गया तो 3-20 पे नहीं आएंगे, आप 75 लाख पे रुके। तो खेल की शुरुआत की जाए। तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ श्री कंप्यूटर जी, खेल की शुरुआत की जाए, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय परंपराओं के अनुसार
किसी भी नए कार्य के आरंभ में इनमें से किसे तोड़ना शुभ माना जाता है? According to Indian custom, breaking which of these is considered auspicious at the beginning of something new? A. Coconut. B. Watermelon. C. Onion या D. Banana. नारियल, तरबूज, प्याज या केला? हम नारियल फोड़कर ही सब शुभ काम शुरू करते हैं, जी, तो आई विल गो फॉर ए नारियल। कोकोनट पे ताला लगाया जाए। यस सर। सही जवाब दिया है आपने, 1000 जीत गए। ईश्वर के प्रति एक विनम्रता का एक चिन्ह यह माना जाता है जब किसी नए कार्य को शुरू करते हैं और नारियल फोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है 2000 रुपए का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगर इसे फॉरवर्ड किया या आगे भेजा गया है तो व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर क्या चिन्ह देखा जाता है? What symbol is seen on top of a WhatsApp message if it has been forwarded? फॉरवर्ड। A, a star. B, an arrow. C, the words not original. या D, a cross mark. एक तारा, एक तीर, मूल नहीं है, वाक्यांश या एक क्रॉस मार्क? सर व्हाट्सएप का जो फॉरवर्डेड मैसेज होता है तो उसमें एक एरो दिखाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि भाई ये मूल मैसेज नहीं है, ये फॉरवर्डेड मैसेज है। ओके। आई वुड लाइक टू गो विथ ऑप्शन बी, एन एरो। एरो, एरो। तीर लगा दिया जाए ताला इस पे? Yes, sir. ओके, लगाइए ताला कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब है आपका, 2000 जीत गया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि वो जो फॉरवर्ड होने वाले संदेश होते हैं ना, उसमें 2 टिक्स होते हैं। 2 टिक्स होते हैं। आपको ऐसा लगता है मैसेज पर विश्वास करते समय आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये काफी हाँ, वक्त ये गलत सूचना भी हो सकती है। आपके पास आते हैं क्या इस तरह के हाँ सर, मैसेज? बहुत सारे आते हैं। वो केबीसी का भी आता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। हाँ, केबीसी अरे का आता ये है। अच्छी बात आपने बोल दी। 50 लाख हमारे रुपए- पास भी आते हैं। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, कृपया करके इस झांसे में मत फंसिएगा। ये बहुत सी गलत फहमियां हो रही हैं, गलत खेल खेला जा रहा है। केबीसी जो है ये कभी किसी से पैसे नहीं मांगता है। हम तो चाहते हैं कि वो यहाँ आए, खेलें और पैसे जीतने के काबिल बने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए। श्योर सर। हार्दिक जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। मध्य पूर्वी देशों के एक समूह के लिए क्या सामूहिक शब्द इस तथ्य से आता है कि उनकी सीमा एक ही जल निकाय से लगती है? What collective term for a group of Middle Eastern countries comes from the fact that they border a common water body? और आपके ऑप्शंस: A, गल्फ, B, वेव, C, लेक या D, ओशन? खाड़ी, लहर, झील या महासागर? सर ये जो अरेबियन पेनिनसुला है पूरा, तो हाँ जी। वहाँ पर ये जो गल्फ कंट्रीज हम जिसे बोलते हैं, ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, तो ए गल्फ सही आंसर है इसका। ए? यस सर, ए गल्फ। ए गल्फ कंट्रीज। लगाएं ताला। यस सर, लॉक किया जाए। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वाह, सही जवाब दिया आपने। पर्शियन गल्फ सबसे महत्वपूर्ण जल निकायों यानी वाटर बॉडीज में से एक है, क्योंकि दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा न केवल वहां पाया जाता है बल्कि तेल उत्पादक मिडिल ईस्टर्न देशों द्वारा यहां से निर्यात भी किया वही जाता से है। ऑलराइट, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न के ऊपर। 5000 रुपए मिलने वाले हैं आपको यदि सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से किसे इतालवी व्यंजन का हिस्सा माना जाता है? Which of these is considered to be a part of Italian cuisine? Can we see the images, please? तो A इमेज ऑप्शन A, B इमेज ऑप्शन B, C इमेज ऑप्शन C या इमेज ऑप्शन D? सर मुझे लगता है ये जो ऑप्शन बी है ना, इटालियन पास्ता बोलते हैं हम उनको, बहुत बार खाया है मैंने, मेरा फेवरेट है। पास्ता नूडल्स में बना भी अच्छा लेता हूँ, तो मुझे लगता है ऑप्शन बी, ऑप्शन B? इटालियन पास्ता। आपने कहा बी। ऑप्शन B। बी।
प्लीज लॉक, ताला लगाया जाए। बी पे ताला लग गया, बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू सर। ये आपने सही कहा, ये पास्ता है। इटली का शायद सबसे लोकप्रिय एक्सपोर्ट होता है ये, पिज्जा के अलावा। तितली से लेकर के घंटी तक सभी आकारों पर पास्ता के नाम है। आपको ये और कौन सा जिसमें ऐसे नली बनी हुई है ना, वो वाला पसंद है वो या वाला। तितली वाला पसंद है? सर पास्ता हर तरह का पसंद है। हैं? एक्चुअली मैं क्या है सर, नूडल्स और पास्ता और चाय, ये 3 चीज़ें ही मैं बनाना जानता हूँ। और जब मुझे देखने आए थे मेरे ससुर और वो लोग, तो उसको चाय और नूडल्स मैंने खिलाया था बनाकर। ये दिया था इन्होंने बना के। अच्छा देवी जी, आपसे पूछना चाहूंगा, ये यही बनाते हैं या कुछ और भी गुजराती खाना वाना बनाते हैं कि नहीं? वो भजिया होता है ना सर, हाँ। तो उनको बहुत पसंद है खाना। किसको भजिया पसंद नहीं है? खाना पसंद है तो वो किचन में आ जाते हैं, जब भी बनाते हैं ना तो बोलते हैं मुझे टेस्ट करवाओ, तो बनने भी नहीं देते। वो कच्चा जो बैटर बनाया होता है ना, हाँ। वो भी टेस्ट करने लगते हैं और फिर बोलते हैं मैं तलूंगा, तो हम बैटर बना के देती हूँ, फिर वो तलते खुद से है। यानी और जो उनके हाथ का बना हुआ आपको पसंद नहीं है? नहीं मैं अपने हाथ से उसको खिलाना चाहता हूँ इसको। अच्छा, वाह। स्पेशली मॉनसून सीजन में सर। इसी तरह आपका प्यार जो है वो बना रहे और इसी तरह आप आगे बढ़े। ऑलराइट हार्दिक जी, समय है एक छोटे से ब्रेक लेने का। श्योर सर। देखो समझो, एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस आएंगे, कहीं जाइएगा मत। धन्यवाद। स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। हार्दिक जी, हार्दिक दोषी, जो कि राजकोट से आए हैं, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, और जब भी ये शिक्षा देते हैं तो ऐसा उनको लगता है कि बात अगर समझ में नहीं आ रही तो इनको गा के सुना देना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने हार्दिक जी। सर उसका मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ। जी जी। तो अभी हाल ही में हमारा एग्जाम का सीजन शुरू हुआ है, तो हमारे यहाँ क्या होता है सर कि सबसे पहले हम लोग वो रिवीजन सेशंस रखते हैं। जी जी जी। तो उसका रिजल्ट तो हमको भी मालूम होता है क्या होता है। स्टूडेंट्स को हम सवाल पूछते हैं, उसको कुछ नहीं आता होता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, आपने कुछ नहीं किया, आगे भी कुछ नहीं करते जाएंगे। फिर उसके अंदर कंपटीशन आता है कि अब तो सर को दिखाना ही पड़ेगा, तो फिर वो दूसरे सेशन में पढ़कर आते हैं। आप चुनौती देते हैं उन्हें हाँ। ताकि वो पढ़ करके आज आएं। की अच्छा। जनरेशन ना वो चैलेंज लेने में डरती नहीं है। वाह क्या बात है। ओके भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए इसका मूल्य। यह है खेल का पहला पड़ाव। हार्दिक जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में व्यापक रूप से लोकप्रिय हुए किस खेल में एक व्यक्ति को 5 अक्षरों वाले शब्द का अनुमान लगाने के लिए 6 प्रयास मिलते हैं? In which game they became widely popular in the year 2022? Does a person get 6 attempts to guess a 5-lettered word? A. Sudoku, B. Crossword, C. Wordle या D. Scrabble? काफी प्रचलित है यह खेल। मैंने मालूम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है पूरा। सुडोकू और क्रॉसवर्ड तो नहीं है, वो वर्डल और स्क्रेबल में डाउट लग रहा है। ओके, क्या करेंगे? ऑडियंस पोल। शांत हो जाए डीजे बाबू। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? Yes, sir. शोर नहीं है? Yes. ओके, कोई बात नहीं। इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी। ये अंकित हो गया। ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इनकी मदद कीजिए। 2022 में व्यापक रूप से लोकप्रिय हुए किस खेल में एक व्यक्ति को 5 अक्षरों वाले शब्द का अनुमान लगाने के लिए 6 प्रयास मिलते हैं? ए सुडोकू, बी क्रॉसवर्ड, सी वर्डल या डी स्क्रैबल? समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा, वर्डल। आप भी वहीं शायद जा रहे थे। हाँ सर। 56%। सुना ए को था मिले मैंने। 28, 14 मिले हैं बी को, 2% मिला है डी को,
घड़ी चल पड़ेगी, जल्दी बोलिए क्या करें। ओके सर, अब आई विल गो फॉर सी। सी वर्डल को लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है जनता ने। और जब हम कहते हैं सही जवाब जनता ने दिया तो आपको ये भी बता दें कि आपकी पत्नी जी ने भी सही जवाब दिया है। वो खेलती हैं और आप नहीं जानते हैं। ओहो, उनको लूडो खेलने भजिया के लिए मत मना दीजिएगा इनको। आज सर मना करना पड़ता है लूडो खेलने के लिए। ऑलराइट, ये वर्डल के बारे में हमारे जो ज्ञाननाथ जी है कुछ बताना चाह रहे हैं कि ब्रुकलिन के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका नाम था जॉश वार्डल, WAR, ने अपनी पार्टनर जिनका नाम था पलक शाह, उनके लिए ये गेम बनाया था। वर्डल उनके सरनेम वार्डल की ही एक अलग रूप है। गेम 2022 में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और इसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब खरीद लिया। ऑलराइट हरदीप जी, अब समय आपको मिलने वाला है 60 सेकंड। ये डीजे बाबू आपको देंगे अब 60 सेकंड यहां से अगले 5 प्रश्नों तक। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। कैमरे पर अक्सर दिखाई देने वाले कौन से व्यक्ति इन 2 गीतों से जुड़े हुए हैं? Who, usually seen more prominently in front of the camera, connects these 2 songs? ये आपको हम 2 गाने सुनाएंगे एक एक करके और उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर आपको देने पड़ेगा जब हम आपके सामने विकल्प रखेंगे। गाना सुनाया जाए। जदों अंबरा बरसिया पानी मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू आई। अब सुनिए दूसरा गाना। तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे 2 नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है। ये दोनों गाने हो गए। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए वरुण धवन, B सिद्धार्थ मल्होत्रा, C राजकुमार राव या D आयुष्मान खुराना। सर ये आयुष्मान खुराना है, उसके 2 गाने हैं। आयुष्मान खुराना, यस, माय फेवरेट एक्टर है ये। ऑलराइट, बहुत, यस सर। आई विल गो फॉर D आयुष्मान खुराना। विल गो फॉर D। प्लीज लॉक D आयुष्मान खुराना। लॉक कर दिया है D को और ये बिल्कुल सही जवाब है। वाह, प्रसिद्ध अभिनेता कलाकार, वो गाने भी बहुत अच्छा गाते हैं आयुष्मान खुराना, आपको मालूम है? इसीलिए मुझे पसंद है। बनाते भी हैं, गाते भी हैं स्वयं। और वो शायद वो आरजे भी रह चुके हैं शायद, रेडियो जॉकी। जी जी जी। ये जो सॉन्ग क्लिप आपने अभी अभी देखा या सुना, ये T सीरीज के सौजन्य से हमें संभव हो पाया है। उनको हम अनेक धन्यवाद और आभार अपना प्रकट करते हैं। तो हार्दिक जी, जैसे कि आपने कहा था कि आपके जितने भी विद्यार्थी हैं आप उनको शिक्षा देते हैं, कोई भी विषय होता है जिसको वो ठीक से समझ नहीं पाते तो आप उन्हें गा के सुनाते हैं। आप अपने स्टूडेंट्स जो हैं, जब आपको कोई विषय समझाना होता है तो कैसे गा के सिखाते हैं आप उन्हें? उदाहरण दीजिए हमें। हाँ, सपोज मुझे न्यूटन का 3rd लॉ मुझे अगर सीखाना होता है तो मैं क्या करता हूँ सर कि जो जिंदगी का जो सबसे बड़ा लेसन है कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी, ओके। जो बोए सो पाए। तो यही तो है न्यूटन का नियम, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। तो उसको फिर मैं वो गाना जो है मेरा भी एक फेवरेट गाना है कि गा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर तरीका है आपका। वंडरफुल आइडिया। एक बार सर मैं बताना चाहता हूँ, Every action has a reaction. एग्जाम वाला इंसिडेंट है। एग्जाम चालू था, एक लड़का मेरा मोटिवेशन सुनकर उत्साह में आ गया, आगे पीछे जहाँ से भी ज्ञान मिलता है वो बटोर रहा है। तो मैंने उसको बोला बेटा ये मत करो, तो वो बोलता है सर मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने एक गाना छेड़ दिया कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं,
बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं, उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। तो वो बेटा शर्मिंदा हो गया, फिर बोला सर सॉरी सर। वाह, बहुत अच्छा तरीका है सर। स्वागत 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 आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। हार्दिक भाई बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। पहला पड़ाव आपने पार कर दिया है और गाते गाते हम चाहते हैं कि आप आगे भी बढ़ते चले जाएं। 7वां प्रश्न आएगा, ये है 40,000 रुपए का। सर 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक तस्वीर दिखा करके आपको बताना होगा। प्रश्न ये है कि इस पैनल में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल दिखाया गया? Which Indus Valley civilization site is depicted in this panel? ये पैनल देखा जाए। पता चल गया? ready, ऑलराइट। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ओके सर। ए मोहनजोदारो, बी लोथल, सी महिष्मती या डी हड़प्पा। सर ये जो चित्र है ना वो लोथल का है और ये विश्व का सबसे पहला डॉकयार्ड रह चुका है ये प्लेस। और Okay. इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना है ये, सिविल इंजीनियरिंग का। ऑलराइट, ओके, आई विल गो फॉर बी लोथल। बी लोथल यस सर। लॉक किया जाए बी लोथल को। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। शाबाश। लोथल का जो नाम है गुजराती शब्दों लोथ और थल से बना है, से जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। टीला। और रोचक बात यह है कि इस प्रश्न के विकल्पों में से एक और विकल्प मोहनजोदारो का मोहनजो। अर्थ भी सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला होता है, मोहनजो दारो। ये जो चित्र आपने अभी देखा देवियों सज्जनों, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है, इसके लिए भी उनको हम धन्यवाद देते हैं। आगे चलते हैं भाई साहब 8वें प्रश्न पर। मिलेंगे इसके लिए आपको 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शैली में प्रकाशित पुस्तकों को द गोल्ड डैगर नामक एक वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है? द गोल्ड डैगर इज एन एनुअल अवार्ड गिवन टू बुक्स पब्लिश्ड इन विच ऑफ दीज जॉनर्स? ए रोमांस, बी साइंस फिक्शन, सी क्राइम फिक्शन और इज इट डी ट्रैवल? रोमांस विज्ञान उपन्यास, अपराध उपन्यास या यात्रा? इनमें से किस शैली में प्रकाशित पुस्तकों को गोल्ड डैगर? रोमांस, ट्रैवल, साइंस फिक्शन, क्राइम फिक्शन। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। एक और लाइफलाइन लेंगे? अच्छा, शांत हो जाइए। डीजे बाबू, एक लाइफलाइन आपकी चली गई थी, अभी 2 बचे हैं, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। क्या करें? सर वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और ये रहे वो 3 नाम जिनसे पूछा गया था आपसे यहाँ आने से पहले। विनोद पांड्या जी हैं, हेमंग पारेख हैं और जगदीश सखरवा। इनमें से किसके पास आपको लगता है इस प्रश्न का उत्तर होगा? हेमांग पारेख जी को बात। हेमांग पारेख जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी गुजरात से हैं? गुजरात से ही है। और क्या करते हैं ये? प्रोफेसर ही है सर। प्रोफेसर हैं ये भी, ओके, ऑलराइट। मित्र हैं आपके? ऑलराइट। हाँ, हेमांग जी प्रणाम करता हूं आपको। सर प्रणाम सर, आपके साथ बात करना मेरा सौभाग्य है सर। नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी बात सुनने के लिए आपके मित्र हार्दिक जोशी जी यहाँ बैठे हैं।
हाँ, सर ये हॉट सीट पर आ सर। गए, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। हेमंत पारिक जी, अभी मैं हार्दिक जी से कहूंगा कि वो प्रश्न पढ़ के सुनाएं आपको। उसके 4 ऑप्शंस हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जैसे ही ये पढ़ना शुरू करेंगे 45 सेकंड, ओनली 45 सेकंड्स मिलेंगे आपको उत्तर देने के। ओके सर। Ready? यस सर। अगली आवाज है हार्दिक जोशी जी की, आपका समय शुरू होता है। आप સર ગોલ્ડન ડેગર નામનો વાર્ષિક એવોર્ડ છે એ કયા પ્રકારના પુસ્તકોને આપવામાં આવે? ગોલ્ડન ડેગર નામનો એવોર્ડ છે રોમેન્ટિક હોય કે સાયન્સ ફિક્શન, ક્રાઇમ ફિક્શન કે ટ્રાવેલ? ગોલ્ડન ડેગર નામનો એક એવોર્ડ આવે છે। गोल्डन डेगर के, हाँ हाँ। હા, વિજ્ઞાન, સાયન્સ ફિક્શન, ક્રાઇમ ફિક્શન, રોમાન્સ કે ટ્રાવેલ? साइंस फिक्शन और क्राइम फिक्शन છે, नॉट शो श्योर। એટલે એ બેમાંથી એક છે, પાકું છે? ના 100% શ્યોર નથી, પણ ઈ બેના ચાન્સીસ છે, ઈ મોર લાઇકલી ધેટ ધીસ આઈધર બી ઓર સી શુડ બી ધેર। બી ઓર સી? जल्दी उत्तर दीजिए, समय निकला जा रहा है। तीसरी लाइफ लेना चाहूंगा। एक और, शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। 50-50 को अंकित कर दीजिए और 2 गलत विकल्प मिटा दीजिए। क्राइम फिक्शन या ट्रैवल? सर ट्रैवल ट्रैवल। कबीर महाशय, डी ट्रैवल पे ताला लगाया जाए, प्लीज लॉक डी ट्रैवल। मान्यवर, ये गलत उत्तर हो गया। क्राइम डैगर के साथ संबंधित कोई भी पुरस्कार जो है वो क्राइम का, ट्रैवल के साथ डैगर वो शायद नहीं आ रहा था। क्राइम राइटर्स एसोसिएशन के ये वार्षिक पुरस्कार होता है। ये सबसे बढ़िया अपराध करने के लिए नहीं, बल्कि उस पर सबसे अच्छा लिखने के लिए दिया जाता है। आप एक पड़ाव पार कर गए थे, तो 10,000 रुपये आज आप यहाँ से अवश्य ले जाएंगे। एक बार तालियां बज जाएं हार्दिक जी के लिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने सिखाई आज हम सबको। श्योर सर। कि शिक्षा देने के लिए गा करके किसी विषय को पढ़ाया जाए तो वो जो स्टूडेंट है वो अच्छी तरह से पढ़ता है। तो इन्होंने जो 10,000 रुपये जीते हैं, इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐप खुल गया है, ये कोड है, ये कोड दिखाएंगे। भाई साहब मानिए, आपका नाम आ गया हार्दिक जोशी, अकाउंट नंबर आ गया है। अब इसमें हम भर देंगे 10,000 रुपया। 10,000, कंफर्म बटन दबाएंगे और ये पहुंच गया आपके अकाउंट में। अभी तुरंत डिजिटली ट्रांसफर हो गया है। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीका है ये। ऑलराइट हार्दिक भाई, आपसे हम विदाई लेंगे। थैंक यू सर। और हमारे साथ आज अपना समय बिताने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिग हैंड फॉर हार्दिक जोशी। थैंक यू सो मच सर।